कनाडा को आप इनको चाहिए कि कौम से माफी मांगे। और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा पुलिस को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड के चारों आरोपियों को जमानत दे दी है। वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को और बड़ी ताकतों को हिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। ऐसी खबरों की जो कि हाल ही में हुई हैं और वो खबरें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह के कनाडा की बात की जाए, वहां के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस्तीफा दे। दूसरे लोगों ने जो भारत की चढ़ती हुई इकॉनमी से कुछ उन्हें तकलीफ थी, जेलसी थी, उसका टूल बने और इन्होंने भारत के जो इन्होंने वहां से डिप्लोमेट निकाले, मुसलसल खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे। दुनिया के अमीर तरीन शख्स और एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने, बड़ी खबर एलॉन मस्क से जुड़ी हुई है। एलॉन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्रूडो को लड़की लिखकर संबोधित किया है। कनाडा के बारे में किस किस्म की गुफ्तगू ट्रंप कर रहा है, ये हमारे सामने वो कह रहा है कि इसको 51st स्टेट होना चाहिए। वो ग्रीनलैंड, डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहा है। और प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ये पहली उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन थी, तवील इंटरेक्शन थी, और इसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का जिक्र किया, इसमें कनाडा का जिक्र किया। अनीता आनंद इनका नाम है, एज इनकी 58 है, जो आ रही हैं, यानी कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं, ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी हैं, ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये जो है ज्वाइन। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर केस में कनाडा सरकार को बड़ा झटका लगा है। सभी चारों आरोपियों को जमानत दे दी गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। कनाडा के सरे में जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन इस मामले में दुनिया का ध्यान उस समय खींचा जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने हत्या का आरोप भारत के एजेंट पर लगाया था। भारत सरकार ने इस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। 18 नवंबर 2024 को सुनवाई के दौरान यह सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे। कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक फिलहाल चारों के स्टेटस पर एन लिखा हुआ था, जो संकेत दे रहा है कि यह फिलहाल कस्टडी में नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने 2023 में संसद में खड़े होकर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का इल्ज़ाम भारत पर लगाया था। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ गया था। तो चलिए दोस्तों, इस खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात हम करेंगे एक बार फिर कनाडा की, और कनाडा के लिए जी बताया ये जा रहा है कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है वो तो चले जा ही चुके हैं, लेकिन उनकी जगह जो आ रही हैं, यानी कि जिनके बारे में कहा जा रहा है, कंफर्म नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि जी ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी हैं, ये इनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये जो है ज्वाइन करेंगी। इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, बस 1 मिनट जी। तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये आएंगी, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन कहा ये जा रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है इनके। अनीता आनंद इनका नाम है, एज इनकी 58 है। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि ये इससे पहले भी मिनिस्टर रह चुकी हैं और करंटली सर्व करती रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में, और इसके अलावा भी जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये डील करती रही हैं, और इसीलिए इनको अब कहा जा रहा है कि ये जो है इनको प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, यानी कि जो जस्टिन ट्रूडो गए उनकी जगह इनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात ही लगेगी, एक अच्छी चीज ही लगेगी, क्योंकि एक तो बड़ी खूबसूरत सी हैं और जाहिर है इंडियन ओरिजिन की है, तो बिल्कुल इंडिया वाले या इंडिया में जो हमारे लोग रहते हैं वो एक बार फिर भंगड़े डालेंगे और कहेंगे देखिए जी, पहले इंग्लैंड में हमारे इंडियन ओरिजिन के जो थे ऋषि सुनक, वो प्राइम मिनिस्टर बने, और अब कनाडा में भी। तो जी देखते हैं कि ये आती हैं या नहीं आती है, लेकिन बहरहाल इनका नाम जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से आगे लाया जा रहा है। इन्होंने भी इसी तरह का, क्योंकि लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट माइंडसेट के थे, माइनॉरिटीज को, कलर को एज ए मेरिट बना दिया जाता है, जिसके मैं हक में नहीं हूं। अमेरिका में अगर आप इफ यू आर नॉट ब्लैक और इफ यू आर नॉट गे लेस्बियन, आप किसी जगह मूव अप नहीं हो सकते। तो ये दुनिया फिर रिटेलिएट करती है उस पर। वो कल्चर को आप इतना आगे ले जाते हैं कि सोसाइटी, क्योंकि माइनॉरिटी को आप आगे लाते हैं, मेजॉरिटी को आप सुप्रेस करते हैं, तो पीपल रिएक्टेड। और यही एग्जैक्टली इनके साथ भी हुआ है।
इन्हें अपनी कौम से माफी मांगनी चाहिए। बैंकरप्सी पे के धाने पे ले जा चुके हैं कनाडा को। आप इनको चाहिए कि कौम से माफी मांगे, बजाय कि अपने बच्चों से मशवरे करें कि मैंने आगे फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन इनका बहुत एक सैड इनका जो एक चैप्टर क्लोज होने वाला है। दूसरा चैप्टर यहाँ पे भी क्लोज हो रहा है इसका बाइडेन साहब का। लेगेसी में देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेगेसी में लेम डक कहा जाता है, एक लफ्ज ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है कि जब प्रेसिडेंट के बहुत थोड़े दिन रह चुके होते हैं तो उसके अहकामात जो है उसको नहीं इशू करने चाहिए, लेकिन वो मुसलसल कर रहे हैं। रैकड लोगों को पार्डन किया, रैकड लोगों को मौत की सजाएं उनकी टर्मिनेट की, और उसके बाद इन्होंने आखिरी जाने जब इन्होंने माइंस बिछाई हैं डोनाल्ड ट्रंप के साहब के लिए, यूक्रेन को इमदाद पे इमदाद दी इन्होंने, बल्कि यूक्रेन को इन्होंने अलाउ किया कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिकन मेड रशिया पे इस्तेमाल करें ताकि उससे जंग मजीद आगे जाए। लेकिन अब मौसूफ के हालात ये हैं। आखिरी पॉइंट ये अर्ज करना चाहूंगा, इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारालागो में आ चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिलने। दूसरा ट्रिप है उनका अमेरिका का। लेकिन अंकल बाइडेन जो है वो जाके आखिरी दिन पोप के साथ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि खुद कैथोलिक रिलीजन से हैं। वापस आके 2 स्पीचें देना चाहते हैं। हालत उनकी ये है कि लिखेगा कोई, ये सिर्फ पढ़ेंगे उनको। लेकिन इस तरह लेगेसी नहीं बनाई जा सकती। शायद इनको पता नहीं है कि एक टर्म जो होता है, एक टर्म जो प्रेसिडेंट आता है जो दूसरी टर्म नहीं जी सकता। इनके साथ ज्यादती ये हुई कि पहले इन्होंने खुद इलेक्शन से विड्रॉ किया सेहत की बेस पे, जिसने एक क्वेश्चन ये राइज किया कि अगर इलेक्शन लड़ने की सलाहियत नहीं रखते तो 3.5 साल 4 साल हुकूमत कौन चलाता रहा है। फिर उसके बाद एक इनके साथ ज्यादती ये हुई कि इनका इंडोर्स शुदा कैंडिडेट बुरे तरीके से हारा है। लेगेसी में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय पोप की मीटिंग के, और अपने लड़के को पार्डन किया है, वो भी इनके अगेंस्ट जाता है, जिसका इन्होंने वादा किया था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन मजबूरन ये करना पड़ा। इस वक्त अमेरिका के हालात भी इतने गुडी गुडी नहीं है अगर देखा जाए तो। पाकिस्तान भी कौन सा मेरा मरीख का हिस्सा है, वहां तो खैर वहां पे भी लोग कहते हैं जी हमें पकड़ के उठा के वहां पे डाल दिया, बच्चों को डाल। पाकिस्तान इज, मैंने नाम उसका रख दिया है हंगर गेम्स। आप हंगर गेम मूवी है वो, आपने देखी हुई, इसका मतलब हंगर गेम्स बड़ी। अब आपको मैं वहां की मिसाल बताना चाहूंगा। देखें क्या दुनिया के साथ टोपी ड्रामा हो रहा है। कहते हैं जी मुज़ाकरात हो रहे हैं गवर्नमेंट के और उसके। अब वो जो आते हैं ये आपकी मजहबी पार्टी के लोग, पीटीआई के, वो कहते लिख के नहीं देते कुछ भी, वो मैंडेट ही नहीं लिख के दे रहे। उनसे वो कह रहे हैं ना लिख के अपने स्टेटमेंट दे दो। अच्छा वो कहते नहीं जी हमें मुर्शद से मुलाकात होगी तो फिर, अब मुर्शद से कोई बात उसके मशवरे के बगैर तो वो कर नहीं सकते। अब मुर्शद से जो पूछा जाता है, मुर्शद कहता है मैं अपने मुर्शदों से पूछ लूं, काले जिनों से पूछ लूं जो जिन्नात है, कि किस दिन क्या मानना है, सूरज कहां होगा और फिर उस दिन क्या बात होगी। देखिए आप फिर ये मुज़ाकरात किससे करें। चले सारा दिन जो कहते हैं फौज बुरी है, जुडिशरी बुरी। जुडिशरी क्या है, गुड टू सी यू वाले जज बैठे सारे के सारे।